24 को प्रूव करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई। तो हम इसको जो है ए मान सकते हैं और इसे क्या मान लेंगे, बी। मान लिया काट इनवर्स एक्स बराबर ए तथा काट इनवर्स y इज इक्वल टू बी। अब देखिए हम क्या करेंगे, काट इनवर्स को इधर ले जाएंगे, काट ए हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका x बचेगा, तो हमारा हो जाएगा काट ए इज इक्वल टू एक्स। सेम कंडीशन इधर भी हमारे पास है। काट इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो काट बी हो जाएगी, इधर आपका क्या बचेगा, y बचेगा, तो हमारा हो जाएगा काट बी इज इक्वल टू वाई। अब हमें देखना है कि हमने काट ए प्लस बी का भी फार्मूला पढ़ा है, काट ए माइनस बी का फार्मूला पढ़े हैं, तो इसमें बीच में प्लस है इसमें बीच में प्लस है, तो हम काट ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। इसमें देखिए माइनस है, इसमें हमारा फार्मूला लगेगा काट ए माइनस बी का। तो प्रूफ तो हम यह कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। पढ़े हैं काट ए प्लस बी इज इक्वल टू काट ए इंटू काट बी माइनस 1 डिवाइड बाई काट बी प्लस काट ए। यही फार्मूला हम पढ़े हैं। अब देखिए काट ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, x दिया है, यहाँ पे x हो जाएगा। काट बी की वैल्यू y है, यहाँ पे रख देंगे y माइनस 1। काट बी लिखा हुआ है तो काट बी की वैल्यू हमारे पास y है, रख लेंगे, प्लस काट ए की वैल्यू हमारे पास x यहाँ पे रख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा काट ए प्लस बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है x, काट बी की वैल्यू हमारे पास है y माइनस 1, काट बी y प्लस काट ए की वैल्यू का दिया है x। भाई काट है तो हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो काट इन्वर्स हो जाएगा। हमारा इधर बचेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू काट इन्वर्स, काट को इधर ले जाएंगे, काट इन्वर्स हमारे पास है एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स। अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, काट इन्वर्स जो हमने पहले माना है काट इन्वर्स एक्स, और बी हमने माना है काट इन्वर्स वाई, रख देंगे। ए हो जाएगा हमारा काट इन्वर्स एक्स प्लस काट इन्वर्स वाई इज इक्वल टू काट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स। इस प्रकार हमारा फार्मूला का हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। और इसके बाद जो है हम इसी तरह इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बस फार्मूला इतना चेंज करना, प्लस के बजाय यहाँ पे माइनस। सपोज करने का कार्य वही रहेगा, पहले जैसा रहेगा, तो वैसे हम इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है, यह फार्मूला 2018 में, माने ये फार्मूला 2018 में परीक्षा में प्रूफ करने के लिए जो है पूछा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को सिद्ध करते हैं। तो देखिए हमें करना क्या होगा,
साइन इनवर्स एक्स को हम ए मान लेंगे और साइन इनवर्स वाई को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए तथा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, साइन ए हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन बी हो जाएगा, इधर वाई बचेगा, तो हम लिख सकते हैं साइन बी इज इक्वल टू वाई। अब देखिए करना क्या है, हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करें। अगर इसे प्रूफ करना है तो है तो दोनों सेम, बस डिफरेंस इतना है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इतना सा अंतर है। तो देखिए हमें करना क्या होगा, अगर इसे प्रूफ करना है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे, अगर इसे सिद्ध करना है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं फार्मूला नंबर 26, इसमें प्लस है, तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। यही फार्मूला हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया साइन ए, यहाँ पे साइन ए है, तो साइन ए की वैल्यू को हमें पता है, एक्स दिया गया है, यहाँ पे तो एक्स रख देंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है कास बी, कास बी की वैल्यू को हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम कास को सबसे पहले साइन में ट्रांसफ़र करेंगे। जो कास बी लिखा गया है इसे हम बदल के लाएंगे साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू हमें वाई पता है, रख सकते हैं। साइन बी की वैल्यू तो यहाँ पता हमको है, ये लिखा है कास ए, कास ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें वैल्यू पता है साइन ए की। इसका मतलब हमें कास ए को साइन ए में ट्रांसफ़र करना होगा। जब साइन ए में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम साइन ए की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। तो चलिए जो है ये हमारा हो गया साइन ए, यह आपका लिखा है कास बी। देखिए कुछ भी लिखा गया हो, अगर आप उसको अंडर रूट में डाल देते हैं तो उसकी पावर 2 हो जाता है, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा है, जैसे लिखा है अंडर रूट 5 स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि पावर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और ये 5 हो जाता है। तो हमें इसी का इन्वर्स ही तो यूज करना है कि अगर कहीं पे 5 लिखा गया हो तो हम जो है 5 को लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट में अगर हम इसको डाल देते हैं, अगर रूट में डालेंगे तो सीधी सी बात है 5 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम कंडीशन है, अगर ये हमारे पास कास है, अगर हम इसको अंडर रूट में डाल देते हैं तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर बी, और कास स्क्वायर बी का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अगर कास स्क्वायर कहीं पर हो तो हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम इसको समझ लीजिए कि रूट में डाल दिए, करड़ी में डाल दिए। अगर इसे करड़ी में डाल दिए तब ये समझ जाइए कि कास स्क्वायर हो गया, और कास स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़े हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे अगर बी दिया है तो बी लिखेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी वही रख देंगे। तो यहाँ पे बी लिखा गया है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कास लिखा गया है। तो चलिए पहले हम साइन बी को लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया साइन बी
अब एक कास को अगर हम रूट में डालेंगे तो सीधी सी बात, अगर कास को अंडर रूट में डाल देंगे तो कास स्क्वायर हो गया। और कास स्क्वायर बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। पे हो जाएगा हमारा कास है तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ पे एंगल हमें क्या दिया गया ए, तो यहाँ पे ए पुटअप कर लेंगे। अब देखिए हमें सबकी वैल्यू पता है, यहाँ पे लिखा है साइन ए, साइन ए का मान का दिया एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी लिखा है, साइन बी की वैल्यू वाई पावर हमारा कह दिया है 2 प्लस साइन बी की वैल्यू हमारे पास है वाई अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू हमें क्या दिया है एक्स पावर कह दिया है 2, और इधर हमारे पास है साइन ए प्लस बी। अब आप जैसा कि आप जानते हैं, अगर साइन को राइट हैंड साइड में ले जाया जाए तो साइन इनवर्स हो जाए। इधर हमारे पास क्या बचने वाला है ए प्लस बी, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इधर हमारे पास पहले से मौजूद है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू यहाँ से लाके हम रख देंगे। ए की वैल्यू का दिया है साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू का है साइन इनवर्स वाई है, तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अगर इसी प्रकार देखिए जो है ये प्लस वाला हमने प्रूफ किया साइन का, उसी प्रकार आप चाहें तो कास का भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप कहिए तो एक कास का भी हम प्रूफ कर देते हैं, बस फर्क इतना है कि कास ए प्लस बी लगेगा, इस पे फार्मूला कास ए माइनस बी का लगेगा। जैसे हमें कास की वैल्यू पता रहेगी, जैसे कास ए कास बी की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, जब मान लेंगे तो साइन जो रहेगा उसको अंडर रूट में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने सपोज किया साइन इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो हमको साइन ए की वैल्यू मिली कि नहीं मिली। उसी प्रकार इधर भी हमने साइन इनवर्स वाई को बी मान ली, तो साइन बी की वैल्यू मिल गई। जब हमने फार्मूला अपना लगा लिख लिया तो हम फार्मूला का मेल इससे किए तो पता लगा कि हमारे पास साइन ए की वैल्यू तो है, लेकिन कास बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। साइन बी की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन कास ए की वैल्यू नहीं। तो जिसकी वैल्यू नहीं पता है, साइन को कास में ट्रांसफ़र करना यहीं पे आप सीखे हैं। अब देखिए कास की वैल्यू नहीं पता है, कास को अगर रूट में डालेंगे तो कास स्क्वायर हो जाएगा, और कास स्क्वायर बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। जो यहाँ पे एंगल दिया वही एंगल पुटअप कर दिया। जैसे कास ए की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमने इसको रूट में डाल दिया, ये क्या हो जाए कास स्क्वायर, और कास स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। जो एंगल हमें यहाँ पे दिया गया वही एंगल यहाँ पुटअप कर देंगे। तो वैसे इस फार्मूले में भी आप कर लेंगे, प्रूफ करेंगे तो ये कास ए प्लस बी का इस पे लगेगा, इस पे कास ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो इसमें हमें पहले वाले कास ए का मान मिलेगा, कास बी का मिलेगा, साइन का नहीं मिलेगा। तो साइन को आप रूट में डाल देंगे, जब साइन को रूट में डालेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 1 माइनस कास स्क्वायर। इसी प्रकार हम ये फार्मूले प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे फार्मूला नंबर जो है 30 देखते हैं। अब देखिए जो है हम फार्मूला नंबर 30 लिखा है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स
ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसे प्रूव करना है तो यहाँ पे आगे 2 लिखें। हम साइन इनवर्स एक्स को ए मानेंगे, चाहे थीटा मान सकते हैं, चाहे अल्फ़ा, चाहे बीटा, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाने वाले हैं वह फार्मूला लगेगा साइन 2 थीटा। कौन फार्मूला लगेगा? साइन 2 थीटा का लगेगा। वैसे अगर इसे प्रूफ करना है तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा? काश 2 थीटा का लगेगा। अगर इसे हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पे हमारा फार्मूला साइन 2 थीटा का लगेगा। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं थीटा। ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाए। अब देखिए, अगर हम साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा, थीटा है ही। और इधर हमारे पास क्या है? एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिए, ये हमारा जो फार्मूला है वह शुरू कहाँ से हो रहा है? 2 साइन इनवर्स से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार हम जो है साइन 2 थीटा का फार्मूला जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा Subscribe to my channel cos थीटा। and also press this bell icon. अभी हमारे पास साइन थीटा का मान दिया है। साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दिया गया है? एक्स दिया गया है। और हमारे पास साइन थीटा है फार्मूले में। इधर का दिया गया कास थीटा। कास की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। जब कास की वैल्यू है नहीं और हमारे पास जो मान दिया हो किसका दिया है? साइन का दिया है। केवल हमें साइन का मान पता है, कास का नहीं पता है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि हम कास को साइन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इस कास को कड़ी में डाल देते, स्क्वायर रूट में अगर डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर। माने कास को हम लिख सकते हैं अंडर रूट कास स्क्वायर। और कास स्क्वायर का हमारा फार्मूला क्या होता है? कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। एंगल जो रहेगा वो एंगल हम पुटअप करते रहेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 2 साइन थीटा अंडर रूट। ये तो कास स्क्वायर हो जाएगा जब रूट में डाल देंगे। तो कास स्क्वायर इज इक्वल टू हमने फार्मूला का पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर। और जो एंगल हमको दिया गया वो एंगल क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे। तो एंगल हमारे पास थीटा है तो हम थीटा रख लेंगे। अब हमको देखिए, यह भी जो कास में था वो भी किस में ट्रांसफ़र हो गया? साइन में ट्रांसफ़र हो गया। अब हमें साइन थीटा का मान पता है एक्स। जहाँ जहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे हम एक्स रख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 एक्स साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स पावर इसका 2 दिया है 2। इधर हमारे पास क्या है? साइन 2 थीटा। अगर आप साइन को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में? 2 थीटा बचेगा। ये हमारा हो जाएगा 2 थीटा। ये साइन राइट हैंड साइड में जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इधर हमारे पास है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान यहाँ पे हमारे पास है। थीटा का मान का दिया गया है? साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे रख दिया जाए। ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमारा ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। अगर आप चाहें तो वैसे इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। 2 कास
इन्वर्स एक्स का, क्योंकि इस पे जो फार्मूला लगने वाला है काश 2 थीटा का लगेगा। वैसे इसे भी प्रूफ कर सकते हैं 2 tan इन्वर्स, माने हमारे पास जो फार्मूला यूज होने वाला है वो tan 2 थीटा का लगेगा। अगर इसे प्रूफ करना है तो काट 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर इसे प्रूफ करना है तो फिर इसमें थोड़ा कंडीशन अलग हो जाएगा, तो हम इसे देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 34। तो दोस्तों देखिए जो है जैसे हमने फार्मूला 30 प्रूव्ड किया वैसे ये सब प्रूफ हो जाए। अब हम देखते हैं फार्मूला जो है 34 माने 34वां फार्मूला हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 tan इन्वर्स, इसके पहले भी हमारे पास है 2 tan इन्वर्स। तो 2 tan इन्वर्स जो है ट्रांसफ़र किस में हुआ है, tan इन्वर्स में हुआ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 tan इन्वर्स को हमने किस में ट्रांसफ़र किया है, sin इन्वर्स में किए। तो जब ये 2 tan इन्वर्स में ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे tan 2 थीटा का फार्मूला लगेगा। ये 2 cos इन्वर्स में ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला लगेगा। जैसे 2 sin इन्वर्स में था तो हमने किसका फार्मूला यूज किया, sin 2 थीटा का यूज किया। अब देखिए हमारा यहाँ पे 2 tan इन्वर्स sin इन्वर्स में बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन का ऐसा फार्मूला खोजना होगा कि जिसमें tan आता, माने 2 tan इन्वर्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स का ऐसा फार्मूला हम खोजेंगे कि जिसमें माने साइन का ऐसा फार्मूला खोजेंगे जिसमें tan आता हो। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए 2 tan इन्वर्स है, ये ट्रांसफ़र किस में हुआ है, cos इन्वर्स में हुआ। तो cos का हम ऐसा फार्मूला चुनेंगे कि जो tan में हो, cos का ऐसा फार्मूला जो tan में दिया गया हो। तो चलिए हम इसे जो है tan इन्वर्स x को क्या मान लेते हैं, थीटा। अब देखिए tan इन्वर्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आप जानते हैं अगर इन्वर्स है तो राइट में जाएगा तो tan हो जाएगा। थीटा इधर पहले से उपस्थित है तो tan थीटा इधर का बचेगा x, माने tan थीटा इज इक्वल टू x। ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू x। अब देखिए बदलना किस में है, साइन इन्वर्स में बदलना है हमको। तो जब हमें साइन इन्वर्स में बदलना है 2 tan इन्वर्स को, जब हमें साइन इन्वर्स में बदलना हो तो हम साइन का ऐसा फार्मूला चुनेंगे कि जिसमें tan आता हो। अगर 2 tan इन्वर्स को cos इन्वर्स में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम cos का ऐसा फार्मूला खोजेंगे जिसमें tan आता। तो आप साइन का फार्मूला पढ़े हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पढ़े हैं ये फार्मूला आप पिछली क्लास में। tan थीटा की वैल्यू हमें दिया गया है, क्या दिया है, x रख दीजिए यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा 2 tan थीटा की वैल्यू यहाँ से x रख लेंगे, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू x पावर हमारा 2 होगी। इधर का है साइन 2 थीटा। अब साइन को राइट हैंड साइड में ले जाइए, ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा। ये इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स ये 2x
डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू आप रख लीजिए। थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, इधर आपका है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको फार्मूला लर्न नहीं है, मौके पे मान लीजिए भूल गया फार्मूला, तो सीधा सीधा हमारा सिस्टम है कि यहाँ पे देखिए यही है हमारे पास, साइन को tan को साइन में ट्रांसफ़र करना था, 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स में ट्रांसफ़र करना था। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा रख दीजिए, ये फार्मूला आपके पास मिल जाएगा और इधर sin 2 थीटा लिख लीजिए। समझ गए कि नहीं बात? अगर जैसे मान लीजिए कि आपको फार्मूला नहीं याद, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है कि हम यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ x लिखा वहीं tan लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे, तो sin 2 थीटा का फार्मूला हमें मिल जाएगा। वैसे देखिए अगर आपके पास एक 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स में बदलना है तो सिंपल है, cos 2 थीटा का फार्मूला अगर आप नहीं जानते हैं tan में क्या होता है, तो आप cos 2 थीटा लिख लीजिएगा और यहाँ पे आप जो है tan रख लीजिए, तो हो जाए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद ऐसे साल बात कर लीजिए। अब देखते हैं हम फार्मूला नंबर जो है 36, जैसे हमारा 36, 37, 38 एक ही प्रकार से हल होगा। मान लीजिए फार्मूला आपको जो है भूल गया, मान लीजिए कि फार्मूला आपको याद नहीं, क्योंकि ये देखिए 3 साइन इनवर्स है और 3 साइन इनवर्स को किसमें ट्रांसफ़र करना, साइन इनवर्स में। तो सीधी सी बात है कि हमें साइन 3 थीटा का फार्मूला चाहिए। अगर 3 कास इनवर्स है, 3 कास इनवर्स है और उसे हमें कास इनवर्स में ट्रांसफ़र करना है, तो कास 3 थीटा का फार्मूला चाहिए। अगर 3 tan इनवर्स हो, 3 tan इनवर्स अगर दिया है और उसको tan इनवर्स में ट्रांसफ़र करना है, तो tan 3 थीटा का फार्मूला लगे। अगर मान लीजिए फार्मूला आपको याद भी ना हो तो कुछ करना नहीं है, इसी पे साइन जहाँ जहाँ x लिखा है वहीं पे आप क्या करिए, साइन थीटा रख दीजिए, फार्मूला अपने आप आ जाएगा। अब देखिए जो है हमें सिद्ध करना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ 3 साइन इनवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन 3 थीटा का फार्मूला आना चाहिए। साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते, तो ये साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा साइन थीटा, इधर का बचेगा x, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू x। अब जो है यहाँ पे क्या लिखा है, 3 साइन इनवर्स लिखा है, तो साइन 3 थीटा का फार्मूला लिख लीजिए, साइन 3 थीटा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। ये फार्मूला हम जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमें साइन थीटा की वैल्यू x दिया है, यहाँ पे रख लीजिए। ये हमारा हो जाएगा 3 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया है x माइनस 4 x पावर कर दिया है 3, साइन थीटा की वैल्यू x रख लीजिए। इधर आपके पास है साइन 3 थीटा। साइन को आप राइट हैंड साइड में ले जाते हैं
तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बचता है 3 थीटा, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो साइन इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब होगा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स है, वही यहाँ पे रख लेंगे। ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, राइट हैंड साइड उतार लीजिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है इस प्रकार। वैसे शेष फार्मूला नंबर 37 और 38 भी आप इसी प्रकार का कर सकते हैं, Hey प्रूव there. कर सकते हैं। Subscribe to my channel cos 3 थीटा का and also फार्मूला press this लगेगा bell icon. और इस पे tan 3 थीटा का लगेगा। फार्मूला अगर नहीं याद है तो राइट हैंड साइड में x के स्थान, जैसे इसका नहीं याद है तो cos थीटा रख लीजिए, tan का 3 tan थीटा का नहीं याद है तो यहाँ पे रख लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप tan थीटा रख के फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार आप सिद्ध कर